Hello friends, I'm Aman. Welcome to my channel Techboard Kida. In previous lecture, we will learn about the automation and introduction of PLC, and also we have learned about the block diagram of PLC. Now, in this lecture, we learn about the input-output module, working of PLC, types of PLC and its application. So let's start. हम start करते हैं बिना कोई टाइम लेस किए हुए. Okay. गाइस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन बाय इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन रेंज इस बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें से क्लासिफिकेशन बाय इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में मैंने आपको दो मॉड्यूल बताया था. दो टाइप के होते हैं, दैट इज डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट. इसको मैंने समझा भी दिया था. डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट का मतलब एज एग्जांपल पुश बटन है, लिमिट स्विचेस हैं, यानी एट अ टाइम पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर आउटपुट देना, एक डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट होते हैं. एनालॉग यानी एक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, वो एक वेरिएबल इनपुट आउटपुट है. तो हम आगे चलते हैं, कुछ इनपुट्स एंड आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ इनपुट्स आउटपुट कैसे होते हैं. सिंपल ये आपको ताकि ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी इस टाइप की चीजें दिखें तो आपको समझ में आ सके कि हाँ ये पीएलसीज के कंपोनेंट हैं जो यूज हो रहे हैं. जैसे इस टाइप में इधर इनपुट मैंने शो किया है. इनपुट में ये देखिए एक पुश बटन है, इस टाइप के पुश बटन है. अब ये ग्रीन और मैंने सिर्फ दो ग्रीन और रेड लिया है. इसका मतलब ये है कि एक एनओ है यानी नॉर्मली ओपन और एक एनसी है नॉर्मली क्लोज. ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्या होता है ये हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे पीएलसी की प्रोग्रामिंग तो हम बेसिक से सीखेंगे कि ये एनओएनसी है क्या, रिले क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एक डिटेल्स में ये सब जानें. अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीएलसी का इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, तो इसलिए अभी एनओएनसी का कॉन्सेप्ट इसमें मैं नहीं बताऊंगा. तो ये ग्रीन है एनओ और रेड है आपका एनसी, नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन. ये आपके पुश बटन है. और भी कई सारे इनपुट्स होते हैं जैसे मेंटेन स्विचेस हैं, मोमेट्री स्विचेस हैं, ये कई सारे स्विचेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट स्विचेस होते हैं जो कि इनपुट देते हैं पीएलसी को. ये है हमारी पीएलसी. पीएलसी भी डिफरेंट टाइप की पीएलसीज होती हैं और एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी पीएलसीज होती हैं जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज हो रही हैं. ये आउटपुट्स में कुछ आउटपुट्स गिवन है. यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्टर है आपका जो ये गिवन है, इसी के थ्रू आप मोटर्स को चला पाते हो. ये इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. मोटर्स भी एक प्रकार का आउटपुट है. और लैंप, जैसे कोई लाइट है, अगर इनपुट कोई स्विचेस ऑन कर रहे हो आप, आउटपुट उसे मिल रहा है तो एक लैंप, ये सारी चीजें भी आपका आउटपुट में आते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें आउटपुट में आती हैं. आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा थोड़ा कि इनपुट क्या हो सकते हैं और आउटपुट क्या हो सकते हैं. और बीच में आपका जो पीएलसी लगा हुआ ये प्रोसेसर है. ओके. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि कैसे ये काम करता है. जो आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है इसका क्या मतलब है, क्या क्या सारी चीजें हैं. अभी जो पीएलसी है, पीएलसी किस पे काम कर रही है, कौन से सिग्नल पे काम कर रही है, कौन से सप्लाई पे काम कर रही है. अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, सपोज एसी सप्लाई दे रहे हैं या थ्री फेज की दे रहे हैं, तो क्या पीएलसी भी थ्री फेज पे वर्क कर रही है या फिर सिंगल फेज पे वर्क कर रही है एसी पे या फिर डीसी पे वर्क कर रही है. तो ये सारी चीजें जानेंगे. ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बताया था एक कि इनपुट ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको कवर कराया था कि एक आपका इनपुट होता है, जो इनपुट से सिग्नल आपका प्रोसेसर के पास आता है. यहाँ आपका मेमोरी है और ये आपका एक मॉनिटर है. इस तरीके से मैंने बनाया था, आपको ध्यान होगा. ये मॉनिटर है, मेमोरी है, ये आपका सीपीयू है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है और इधर आपका एक आउटपुट डिवाइस है. ये आपके आउटपुट, ये जस्ट रफली बस बता रहा हूँ. इनपुट से सिग्नल प्रोसेसर के पास आता है और जैसे ही प्रोग्राम इस मेमोरी में, जैसे आप प्रोग्राम करोगे तो मेमोरी में स्टोर होता है. जैसे ये इनपुट आया, प्रोसेसर को ये पता चला कि यहाँ से एक इनपुट आ गया है. अब उस इनपुट का क्या काम कराना है ये आपका प्रोग्राम कवर करता है. ये मेमोरी से पता चलता है. ये पता चला कि इस इनपुट से हमको फैन को ऑन कराना है, तो जैसे ही इस प्रोग्राम में वो प्रोग्रामिंग हुई रही होगी उसी के अकॉर्डिंग इस आउटपुट को ये प्रोसेसर क्या करेगा, ऑपरेट कर देगा या ऑन करा देगा. ये सिंपल इस तरीके से काम करता है. तो
देखिए, जैसे सपोज हमने एसी इनपुट दिया, एक सिग्नल दिया, आपने एसी इनपुट दे दिया, 220 की सप्लाई दे दिया आपने एसी की। अब ये क्या काम करता है, कैसे? जैसे आपने ऑन किया पीएलसी को, तो सबसे पहले जो पीएलसी है उसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, जो पूरे पावर का काम करता है। उसमें जीना डायोड भी लगे होते हैं जो लेवल डिटेक्शन का काम करते हैं। एक आइसोलेटर लगा होता है, और ये आपका आउटपुट लॉजिक है। तो क्या इसका क्या मतलब है, जैसे आपने सप्लाई दिया 220 का, तो जो हमारी पीएलसीज हैं, ज्यादातर जो पीएलसी, कुछ पीएलसी ऐसी भी होती है जो एसी पे वर्क करती हैं, लेकिन पीएलसी को काम करने के लिए हमको डीसी सप्लाई चाहिए होता है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पीएलसी है इसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और ये किससे बना हुआ है? ये छोटी छोटी चिप से बना हुआ है, यानी लॉजिक गेट से बने हुए हैं। और लॉजिक गेट्स जो हैं वो स्मॉल वोल्टेज पे काम करते हैं, ना कि हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। तो स्मॉल वोल्टेज पे अगर वो काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर प्रेफर रहता है कि हम डीसी वोल्टेज लें, और डीसी वोल्टेज पे हम काम कराते हैं, क्योंकि हमको इसको डिस्क्रीट इनपुट और डिस्क्रीट आउटपुट भी लेना होता है, तो बहुत आसानी से हम इसमें ये चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो ये उसका एक ब्लॉक डायग्राम मैंने ये शो किया है कि आपने एसी सप्लाई दिया, ब्रिज रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर का क्या काम है कि वो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसी का सेम सर्किट डायग्राम आपका ये नीचे बना हुआ है इस तरीके से, है ना। ये सप्लाई दिया, रेजिस्टेंस जो है ये आपका कंट्रोलिंग के लिए लगे हुए हैं, और ये आपका रेक्टिफायर है जो कि कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे डीसी सप्लाई में। डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया। इस जीनर डायोड का क्या काम होता है, यहाँ पे इस जीनर डायोड का सिर्फ इतना काम है, जो एलईडी लगी हुई है उस एलईडी को, उस एलईडी पे जो एक वोल्ट, एक लेवल डिक्लेयर करता है, जैसे एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है उस एलईडी के लिए, जिससे कि एलईडी ग्लो करे। अगर हम हाई वोल्टेज देंगे तो एलईडी हो सकती है जल जाए। तो एक जो जीनर जीनर डायोड लगा हुआ है, एक ये लेवल डिटेक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें एलईडी के लिए एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, फिक्स आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये फिक्स आउटपुट देने का काम करता है। सपोज अगर एलईडी 2 वोल्ट की है, तो वो उस आउटपुट से 2 वोल्ट की सप्लाई उस एलईडी को देगा, जो कि वो एलईडी उस पे काम करना स्टार्ट करेगी। ओके, इसके बारे में मैं एक एक चीज आगे स्लाइड में बताया हूँ, इसको देखिए। आई थिंक ब्लॉक डायग्राम आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करता है। फर्स्ट वही बताया मैंने आपको कि इनपुट मॉड्यूल जो है, इंटरफेस रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेस डिवाइस एट 220 वोल्टेज। जो इनपुट है वो 220 से आपका एक सिग्नल रिसीव करेगा, और फिर उसे जो ब्रिज रेक्टिफायर है कन्वर्ट करेगा 5 वोल्टेज डीसी में, क्योंकि जो हमारी इसके लिए यूज होती है वो पीएलसी के लिए यूज होती है ना। आइसोलेटर ब्लॉक का क्या काम होता है? आइसोलेटर ब्लॉक का काम ये होता है कि जैसे कोई फ्लक्चुएशन आपका क्रिएट हो गया अंडर, जैसे कि सपोज कोई कोई फॉल्ट आ गया उस चीज में, तो जो आइसोलेटर ब्लॉक होते हैं उस पीएलसी को आइसोलेट करने का काम करते हैं, यानी पीएलसी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उस फ्लक्चुएशन से, ताकि किसी भी फॉल्ट से या किसी भी अनबैलेंस कंडीशन से वो पीएलसी है, पीएलसी को कोई डैमेज नहीं हो। ठीक है। और लास्ट में आपको बताया था जीना डायोड वो क्या करेगा कि एक एलईडी को लो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करता है उस एलईडी को ऑपरेट कराने के लिए। आई थिंक क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ पीएलसी। तो गाइस, देयर आर टू टाइप ऑफ पीएलसी, दैट इज कॉम्पैक्ट पीएलसी एंड modular PLC. What is compact PLC? Compact PLC, it has a fixed number of input-output module and external input-output cards. मतलब कि जो PLC कॉम्पैक्ट PLC है, इसमें आपका एक इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल होगा वो फिक्स होगा। यानी सपोज अगर 8 इनपुट है और 8 आउटपुट है, तो ये फिक्स है, आप इसके इनपुट और आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल इसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है, जैसे सपोज हमें एक पूरे सोसाइटी का एक सोसाइटी का एक स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है। एक एक कोई सोसाइटी है, उसमें हम स्मार्ट सोसाइटी उसको बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएलसी। मींस क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जल जाना, या ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम वहां बना देना, या फिर ऑटोमेटिक टैंक फिलिंग सिस्टम बना देना। अब सपोज अगर ये सारे प्रोसेस हमें एक पीएलसी के थ्रू बनाना हो, और हमें इनपुट सिर्फ 8 हो, यानी फिक्स हो, 8 इनपुट और 8 आउटपुट हमें गिवन हो, तो हम कैसे बना सकते हैं? यानी कि एक लिमिटेड हो गया, हम इसमें लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं। जैसे अगर हम 8 स्विच से 8 आउटपुट कर सकते हैं, अगर हमारे घर में अगर 4 फैन है और 4 बल्ब है, तो हमको उसको स्विच के लिए 8 स्विचेस चाहिए।
अगर 8 इलेक्ट्रिकल अलायंस को हमको कंट्रोल करना है तो हमें 8 स्विचेस चाहिए, 8 इनपुट चाहिए। लेकिन सपोज अगर हमें उससे ज़्यादा 8 से ज़्यादा या किसी नंबर से ज़्यादा हमको इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना हुआ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कंट्रोल करना हुआ, तो हमें नंबर ऑफ इनपुट्स भी ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ आउटपुट्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इस वजह से इसका एक ये ड्रॉबैक है कि ये फिक्स इनपुट आउटपुट में काम करता है, ये वेरी, इसीलिए ये एक कॉम्पैक्ट पीएलसी जो है ये आपका एक फिक्स इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल में काम करता है। दूसरा जो है आपका मॉड्यूलर पीएलसी। अब इसका ड्रॉबैक था कि ये फिक्स इनपुट आउटपुट देता था, हम ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते थे, तो इसीलिए हमने एक दूसरा पीएलसी डिज़ाइन किया जिसका नाम है मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी क्या होता है? मॉड्यूलर पीएलसी में हम एक्स्ट्रा मल्टीपल इनपुट आउटपुट को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर्स से, यानी हम मॉड्यूलर्स यूज करते हैं, मॉड्यूलर्स यूज करके हम क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हमें ये कितने भी इनपुट आउटपुट या कितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर कंट्रोल करना हो, या किसी भी होम ऑटोमेशन सिस्टम को बनाना हो, या सोसाइटी के होम ऑटोमेशन सिस्टम को बनाना हो, या किसी प्लांट के स्मार्ट सिस्टम को बनाना हो, हर जगह पे ये एक्टिव हो जाता है। ये तो थे आपके टाइप, दो टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। बाकी गाइस जो पीएलसीज, जो आपकी जो कुछ ऐसी पीएलसीज हैं जो कि कंपनी बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड जो डिवाइड की गई हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं पीएलसी बनाती हैं, वो कुछ हम लोग इस टाइप से जानते हैं। मार्केट में अगर आप निकलोगे कहीं भी और अगर पता किसी भी कंपनी में अगर ये होगा पीएलसी लगी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी पीएलसी लगी हुई है, तो वहां पे इस नाम से हम जानते हैं। वहां हमें ये नहीं दिखेगा कि ये कॉम्पैक्ट पीएलसी लिखा हुआ है या मॉड्यूलर पीएलसी है, वो आपको देख के पता करना होगा कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कैसे लगे हुए हैं। अगर उसमें मॉड्यूलर लगा हुआ है तो इट मीन्स कि ये मॉड्यूलर पीएलसी, अगर मॉड्यूलर नहीं है तो वो एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है। अब अ, ये कौन-कौन सी पीएलसीज़ होती हैं जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं इनके द्वारा? तो पहली पीएलसी है, जो फर्स्ट पीएलसी बनाई गई थी, वो सबसे पहले जो है एलन ब्रेडली ने बनाई थी, वो सबसे पुरानी पीएलसी मानी जाती है, एलन ब्रेडली। रॉकवेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, एलन ब्रेडली। दूसरी है एबीबी और सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा पीएलसी, ओमरॉन, और भी कई सारी पीएलसीज़ हैं, लेकिन ये मेन पीएलसी हैं जो कि ज़्यादातर आपको इसमें देखने को मिलती हैं इंडस्ट्री में। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो आपकी अ, सीमेंस की, एलन ब्रेडली और एबीबी और मित्सुबिशी, ये सारी चीजें जो बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं इंडस्ट्री में, ये पीएलसी। अब इसमें बात आती है कि जो ये पीएलसीज हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सारे पीएलसीज को हम लोग देखते चलेंगे अपने लेक्चर में। इस पीएलसीज के लेक्चर में सब एक एक करके पीएलसीज के बारे में जानेंगे कि कौन से पीएलसी में कितने इनपुट्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं उस पीएलसी के, कितने वोल्टेज पे काम करता है, एवरीथिंग, उसका सॉफ्टवेयर से लेके सारी चीजें। तो सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ मैं इसमें, कि जो एलन ब्रेडली है, एबीबी है, सीमेंस है, ये सारी पीएलसी में सिर्फ एक ऐसी पीएलसी है जिसका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स है, यानी बिना किसी लाइसेंस के आप उसके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो और उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसे कहीं भी यूज में ला सकते हो। उसका नाम है डेल्टा पीएलसी। उस पीएलसी का नाम है डेल्टा पीएलसी। ये जो आपकी जो डेल्टा पीएलसी है, ये ओपन सोर्स पीएलसी है, ओपन सोर्स पीएलसी है। मैं आपको आगे जब प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो उसमें ये भी बता दूंगा कि इस पीएलसी का सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करते हैं, और उस लेक्चर में जो हम लोग लैडर डायग्राम, लैडर प्रोग्रामिंग करेंगे, उस प्रोग्रामिंग में हम लोग इसी पीएलसी के थ्रू प्रोग्रामिंग को समझेंगे। और बाकी जितनी भी पीएलसीज हैं, एलन ब्रेडली, एबीबी, सीमेंस, इन सभी का पेड लाइसेंस होता है और इन्हें लेना पड़ता है पेड लाइसेंस को, तभी आप इसको यूज कर पाते हैं। लेकिन डेल्टा पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा पीएलसी आपकी ओपन सोर्स है, इसीलिए ज़्यादातर ये लैबोरेटरी वगैरह में यूज़ होती है, या कहीं भी आप देखोगे ट्रेनिंग सेंटर में ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा ये डेल्टा पीएलसी पे लोग उसको ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये तो टाइप्स हो गए कुछ। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन क्या-क्या हो सकते हैं पीएलसी के गाइस। एप्लीकेशन मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑटोमेशन के एप्लीकेशन क्या होते हैं, ऑटोमेशन का मतलब क्या है। तो एप्लीकेशन आई थिंक आप लोग खुद समझ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ एप्लीकेशंस मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले रखा हूँ, इसको आप लोग देखिए। फर्स्ट है आपका प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट, से माइनिंग, ऑयल, गैस। दूसरा है गैस इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और पावर प्लांट में बॉयलर में यूज होता है। और
कई सारे मैकेनिकल कंपनी, जितनी भी मैकेनिकल की कंपनी है, प्रोडक्शन की कंपनी में, वहाँ पे भी आपकी पीएलसी का यूज होता है। पीएलसी एंड रोबोटिक्स डेफिनेटली हर जगह पे यूज है इसका। ओके, तो इस लेक्चर में आज इतना ही। पीएलसी का पूरा इंट्रोडक्शन इसमें खत्म हो चुका है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी जो हमारा चैप्टर था वो फर्स्ट वो खत्म हो चुका है। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इसके जो टाइप से डेल्टा, सीमेंस, ये सारे पीएलसी के बारे में। तो एक एक पीएलसी के बारे में हम जानेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग, उसका सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग। अभी ये एक इंट्रोडक्शन था जो कि इस लेक्चर में, जो पहले लेक्चर का कुछ पार्ट बच गया था वो इस लेक्चर में मैंने कवर किया। तो ये चैप्टर एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.